हासिन, एक बड़ा सवाल, ये मीडिया ओवरऑल, द वर्ल्ड मीडिया, द नेशनल मीडिया, एवरीवेयर द मीडिया इज फेसिंग दिस चैलेंज ऑफ हाउ टू प्रमोट पीस को कैसे प्रमोट किया जाए। क्या ये एक बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के सामने भी है मीडिया में? जी, एक तो थैंक यू वेरी मच इंडीड ऑर्गेनाइजर्स कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सारे जर्नलिस्ट और हेवीवेट्स के साथ बिठाया है। तो मैं इस की वजह से दो वजह से नर्वस हूँ। एक तो इतने सारे यहाँ पे दिग्गज कॉलीग्स भी हैं, फॉर्मर कॉलीग्स भी बैठे हैं, तो एक वो, और दूसरा इतनी मतलब जो उर्दू और हिंदी की जो अल्फाज है उसमें मैं इतना शायद वाकिफ नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करने का इजाजत आपसे लूंगा। जहां तक आपने जो सवाल पूछा मीडिया प्रमोटिंग पीस, जो इस डिबेट और पैनल का सब्जेक्ट है, तो मैं इसको थोड़े अलग तरीके से देखता हूं कि आइडिया बहुत नेक है दैट मीडिया शुड प्रमोट पीस, बट एक्चुअली मीडिया का जॉब नहीं है टू प्रमोट पीस। मीडिया का जॉब है सच बताना, चाहे वो कितना भी कड़वा हो, चाहे कितना भी कठिन हो। That's the job of the media. The idea that media को पीस प्रमोट करना है, हार्मनी प्रमोट करना है, ये एक थोड़ा सा पुराने जमाने का सरकारी मीडिया टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है। This is the role of the media as determined by, in a sense, the state. तो आजकल अगर देखा भी जाए, सरकारें ये चाहती हैं कि मीडिया गुड न्यूज दीजिए। आप बार बार ऐसे ऊट पड़ना की बातें क्यों करते रहते? गुड न्यूज बताइए। और हाल में ये खबर सबने देखी भी होगी कि जो नए गाइडलाइंस, अपलिंकिंग गाइडलाइंस आए हैं टीवी चैनल्स के लिए, उसमें कहा है कि रोज चैनल्स को आधा घंटा नेशनल इंटरेस्ट में प्रोग्रामिंग करना चाहिए, जो एक तरह से ऑलमोस्ट जैसे हम समझते हैं ना कम्युनिस्ट स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया टाइप ऑफ गाइडलाइंस कि आप अच्छा खबर दिखाइए। तो मीडिया का काम है टू टेल द ट्रूथ, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पीक ट्रूथ टू पावर, कि आप हुकूमत को कड़वा सच आईने में दिखाइए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिम्मेदार नहीं रहे। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जब खुद मैं 2012 में एक राइट्स कवर कर रहा था आसाम में, बोडो मुस्लिम राइट्स, आप लोगों को शायद याद होगा, कोकराझार में जब हुआ था, तो उस वक्त जब हम कवर कर रहे थे तो एक मुस्लिम गांव जला दिया गया था, और जब हम उसमें रिपोर्ट कर रहे थे तो वहां पे वहां जो मस्जिद बना था, टेम्पररी स्ट्रक्चर टाइप, तो वहां पर एक बर्न्ड कुरान की कॉपी थी जो हमने देखा। अब अगर हम उसको फिल्म करके दिखाते तो उसके रेपरकशन तो आप समझ ही सकते हैं। तो हमने उसको नहीं किया। ये नहीं कि हम वो खबर दबा रहे थे, लेकिन वो स्टोरी के लिए, क्या वो स्टोरी को आगे बढ़ा रहा था कि नहीं, इट वॉजंट क्लियर। आई डोंट थिंक वो इंटेंट था कि वो कुरान को जलाना चाह रहे थे। आई थिंक पूरा गांव जला दिया था और उसके तहत कुरान भी जला दिया गया। सो वी डिडंट कवर इट, और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि ऐसा हो गया है, आप इसको कंटेन कर लीजिए। अगर ये खबर बाहर आ जाती है, वायरल हो जाती है, तो दहशत और बढ़ जाएगी। सो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वोंट टेक वेरी लॉन्ग पंकज। तो मैं ये कह रहा हूं कि दैट इज द वाइडर सेंस इन विच आई सी द रोल ऑफ द मीडिया इन दिस। सो आई थिंक सवाल इस वक्त ये नहीं है कि मीडिया प्रमोट पीस करे कि नहीं। सवाल इस वक्त हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि फार फ्रॉम प्रमोटिंग पीस, आज का मीडिया एक तरह से हेट का वॉल्केनो बन गया है। और सिर्फ हेट नहीं, मतलब हेट एक बहुत ही जनरल टर्म है। आई कैन हेट पनीर डोसा, आई कैन हेट सिटिंग इन हैदराबाद ट्रैफिक फॉर 2 आवर्स। दिस इज नॉट हेट इन अ जनरल सेंस। ये है एंटी मुस्लिम हेट, इस्लामोफोबिया जिसे कहते हैं, उसका एक वॉल्केनो मीडिया से उभर के आ रहा है, ठीक है, खासकर टीवी से। और हम इसके अलग अलग फॉर्म्स और मैनिफेस्टेशंस देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं कि ऐसी ऊट पटांगे थियरीज जो व्हाट्सएप के फ्रिंज कॉर्नर्स में घूमती थी, कुछ ये जिहाद, कोई एक एंकर कह रहे हैं कि इकोनॉमी जिहाद हो रहा है, यूपीएससी जिहाद हो रहा है, कोरोना जिहाद हो रहा है। एक इन किस्म के थियरीज को प्रमोट करना। नंबर 2, जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर जो इस वक्त जो रूलिंग, इस देश का जो हुकूमत संभाले हुए पार्टी है, रोजाना जो वहां से हेट आता है, बिगेटरी। एक कोई मंत्री कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मंच से कहते हैं। और ये जब एंटी एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहे थे, तो उनका इशारा वेरी क्लियर था, वो किसका जिक्र कर रहे थे। मैं कंप्लीट करता हूं, जस्ट अलाउ मी। इन मंत्री के साथ टीवी चैनल्स क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा,
आप देख रहे हैं कि you last said it point, was- last point. Let me just give you the last point and and I'm wrapping up. I promise you. The last point, the third aspect is कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से अगर आजकल हम एक अगेन रूलिंग पार्टी की बात किया जाए और बाकी पार्टीज भी इस बैंड वैगन पे आ गए हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि ये रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट है या कोई धर्म संसद चल रहा है। रोजमर्रा सारे पॉलिटिकल लीडर्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट कोई रिलीजियस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फुल एट स्टेट एक्सपेंस। मीडिया इसको 24 घंटे कवर कर रहा है। दिस इज वेयर वी आर विद द मीडिया। सो आई थिंक द बिगर क्वेश्चन इज हाउ डिड वी गेट हियर एंड हाउ डू वी फाइट।